चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो भक्ति, हठ और ब्रह्मांड के एक बहुत गहरे सच से हमें रूबरू कराती है। ये कहानी है ऋषि भृंगी की। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर सोचते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि भक्ति इतनी ज्यादा हो जाए कि वो हमें पूरी सच्चाई के बजाय सिर्फ उसका एक हिस्सा दिखाए, मतलब संपूर्णता को भी तोड़ दे? ये सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए मिलते हैं कहानी के मुख्य पात्र से, ऋषि भृंगी। इनकी भक्ति तो कमाल की थी, पर इनका नजरिया कह सकते हैं कि थोड़ा एक तरफा था। देखिए, पौराणिक कथाओं में ऋषि भृंगी को भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक माना जाता है। उनकी तपस्या, उनकी भक्ति, सब कुछ बेजोड़ था। उनका मानना एकदम पक्का था कि पूजा सिर्फ शिव की होगी और किसी की नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ शिव की। उनकी इस भक्ति में किसी और के लिए कोई जगह ही नहीं थी, यहाँ तक कि शिव की अपनी अर्धांगिनी देवी पार्वती के लिए भी नहीं। और बस यहीं से कहानी में एक मोड़ आता है, एक टकराव शुरू होता है। भृंगी की ये जो एक तरफा भक्ति थी ना, अब उसकी टक्कर होने वाली थी दिव्य सच्चाई से। तो हुआ ये कि ऋषि भृंगी कैलाश पर पहुंचे शिव और पार्वती के दर्शन के लिए, पर उन्होंने तय किया कि वो परिक्रमा तो करेंगे, लेकिन सिर्फ शिव की। और उन्होंने देवी पार्वती को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए उन दोनों के बीच से निकलने की कोशिश की। अब ये देखकर देवी पार्वती शिव के और करीब खिसक गईं, इतनी करीब कि बीच में कोई जगह ही नहीं बची। ये उनका एक तरह से जवाब था कि भाई, हम अलग नहीं हैं, हम एक हैं। और यहाँ से तो मामला और भी दिलचस्प हो गया। भृंगी भी कहाँ हार मानने वाले थे। पार्वती जी जैसे ही शिव के पास हुईं, भृंगी ने फट से एक नेवले का रूप लिया और उस छोटी सी जगह से निकलने की कोशिश की। पार्वती और पास आ गईं तो भृंगी सांप बन गए और बीच में रेंगने लगे। और हद तो तब हो गई जब कोई रास्ता ही नहीं बचा, तो उन्होंने एक मक्खी का रूप ले लिया और उड़कर सिर्फ शिव की परिक्रमा कर ही डाली। भृंगी की इसी जिद ने, इसी हठ ने एक ऐसी दिव्य घटना को जन्म दिया जो इस कहानी का क्लाइमैक्स है। भृंगी की ये जिद देखकर शिव और पार्वती ने सोचा कि अब इन्हें परम सत्य दिखाना ही होगा। और फिर वो दोनों एक हो गए, एक ही शरीर में विलीन हो गए, आधा पुरुष आधी स्त्री। इसी रूप को हम अर्धनारीश्वर के नाम से जानते हैं। ये रूप क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ब्रह्मांड की जो दो मुख्य ऊर्जाएं हैं, पुरुष और स्त्री, मतलब शिव और शक्ति, वो अलग हैं ही नहीं, वो तो एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर कहानी का असली टकराव साफ दिखता है। एक तरफ हैं ऋषि भृंगी जो अपनी जिद पर अड़े हैं कि पूजा सिर्फ पुरुष ऊर्जा की होगी, और दूसरी तरफ है वो परम सत्य कि पुरुष और स्त्री ऊर्जा को अलग किया ही नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अद्भुत दिव्य रूप देखकर भी भृंगी माने? क्या उन्होंने अपनी गलती मानी? आइए देखते हैं कि उनकी जिद का अंजाम क्या हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अर्धनारीश्वर के दर्शन के बाद भी भृंगी अपनी जिद से नहीं हटे। उन्होंने एक चूहे का रूप ले लिया और सोचा कि वो इस मिले हुए रूप को कुतरकर बीच में रास्ता बना लेंगे ताकि वो सिर्फ शिव वाले हिस्से की परिक्रमा कर सकें। मतलब देखिए जिद की हद। अब ये देखकर देवी पार्वती का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने ऋषि से वो सवाल पूछा जिसने पूरी कहानी का सार तय कर दिया। और बस इतना कहते ही माता पार्वती ने ऋषि भृंगी के शरीर से सारी की सारी स्त्रैण ऊर्जा, यानी कि मांस, खून, शक्ति, सब कुछ खींच लिया। और भृंगी वो बस हड्डियों और नसों का एक ढांचा बनकर रह गए, इतने कमजोर कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे फलसफे तक ले आती है। शिव और शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता, इस सच्चाई तक। तो ये कहानी सिर्फ एक ऋषि की जिद की नहीं है, ये तो एक प्रतीक है। ये हमें समझाती है कि ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, इसका संतुलन पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलने से ही बना है, एक के बिना दूसरा है ही नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये है कि सच्ची भक्ति का मतलब है पूरी सच्चाई को मानना, उसके किसी एक हिस्से को नकारना नहीं। ये कहानी पुरुष और प्रकृति की एक दूसरे पर निर्भरता को दिखाती है। पुरुष मतलब ब्रह्मांडीय चेतना और प्रकृति मतलब भौतिक ऊर्जा। एक के बिना दूसरा अधूरा है।
असल पूजा तो उस एक मिली-जुली शक्ति की होती है जिससे सब कुछ बना है। और आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। ये पुरानी कहानी हमें अपने अंदर और अपने आसपास की दुनिया में पुरुष और स्त्री ऊर्जा के बीच एक बैलेंस, एक पूर्णता खोजने के बारे में क्या सिखा सकती है? सोचिएगा जरूर।